हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम देखेंगे लेसन 5वां। ठीक है, चारों लेसन हमने देख लिए हैं। अब लेसन चल रहा है हमारा 5वां। 5वें लेसन का नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ का मतलब क्या होता है? बदल। तब्दीलियाँ का मतलब क्या होता है? बदल। खेती से आया जो कुछ बदल है उसका बदल, उसको कहा है तब्दीलियाँ। आया समझ में? इस प्रकार हम ये पाठ आज देखेंगे। इसमें बताया हमको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था। किसने लिखा था? किसको? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लिखा था इसके अंदर वो आज हम देखेंगे। इसमें पहले पंडित जवाहरलाल जी का शुरुआत में परिचय दिया गया है, वो परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 1890 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। किसका? पंडित जी का। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में। परिचय है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया गया था। प्रौद्योगिकी म्हणजे उद्योग के लिए उन्होंने ज़्यादा विज्ञान को और उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया और उसी के बारे में उन्होंने इस पाठ के अंदर लिखा है। प्रमुख कृतियाँ: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। बहुत सारे उन्होंने लिखा है। बहुत बड़े साहित्यिक थे ये, बहुत विचारिक चिंतक। ऐसे ये प्रधानमंत्री बने थे, तभी तो इनको प्रधानमंत्री का ओहदा दिया गया था। ऐसे वैसे को मिलता है क्या? प्रमुख कृतियाँ: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। इस प्रकार के इनकी बहुत सारी इनके लेख भी प्रस्तुत थे। अब इस पाठ के अंदर क्या बताया है वो हम देखेंगे। प्रस्तुत पत्र में पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मापदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया गया है। क्या बताया इस पाठ के अंदर? कि पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया। यानी पहले के लोग आदि मानव के जैसे थे, वहाँ से जो शुरुआत थी उनकी, तो वहाँ से बढ़ते 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 उन्होंने खेती करके कैसा विकास किया, ये सब कुछ इसके अंदर बताया है। इतना ही नहीं तो उन्होंने उस समय पे बैंक के अंदर कैसी बचत करना, कैसे अमीर गरीब को नापा जाता था, वो बताया है। सारी बातें इसके अंदर हमको बताई है। आया समझ में? आज हम देखेंगे पाठ। पहले हम पाठ पढ़ लेंगे, पहला पैराग्राफ पूरा। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बंटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों में खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते हुए और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें से पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। बकरियां और जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरों जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी।
एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तब लोगों को खेती करना आ गया और उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इसी तरह गांव और शहर बस गए। दूसरी बड़ी बात जो कि खेती से पैदा हुई वह यह चीज़ थी कि आदमी को ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते, इसे वे सुरक्षित रखते। एक और मजे की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता, अतिरिक्त खाने को जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे ज़्यादा मेहनत करते थे और जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। उन्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं और जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते। यह रुपया कहाँ से आता है और तुम और गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिसके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ भी नहीं वे गरीब। आगे तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया कहाँ से आता है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल यह तो जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। किंतु बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी से बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। इस वक्त तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था और वह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक, जिसके बाद बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल जी नेहरू। अपने पिता ने पुत्री को एक पत्र लिखा। उसके अंदर उस जमाने की बात लिखी जिस जमाने में लोग खेती करना नहीं जानते थे, शिकार करना और अपना पेट भरना। तो उसके बाद में उन्होंने उनको आगे की पद्धति सिखाई, कैसे खेती करना, कैसा खाना, कैसा रखना। और खेती करने के बाद में गांव और शहर की वसाहत शुरू हो चुकी है। ये सारी बातें इस पाठ में समझाई गई है। आया समझ में? तो हम देखेंगे इस पाठ के अंदर की पहली शुरुआत देखेंगे। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। हल यानी सुझाव। हल का मतलब सुझाव बताया कि काम किस ढंग से अलग अलग किए जा सकते हैं। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, यानी गुजर बसर करना, अपनी ज़िंदगी का उदर निर्वाह करना, खाना को जो लगता है वो तैयार करना, लाना, उसके ऊपर तो काय के ऊपर करते थे उस समय के लोग? सिर्फ शिकार करना, जंगल में जाना, दिन भर शिकार ढूंढना, जब शिकार मिली उसको मारना, लाना और उसको पका के खाना, इतना ही उनका काम था। इससे ज़्यादा उनका काम नहीं था। काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता और मुश्किल भर से खाने को पाता था। बड़ी मुश्किल से उनको शिकार मिलती थी और खाने को मिलता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बांटना शुरू हुआ। पहले क्या किया? कैसा काम बांटना शुरू किया? मर्द क्या करते थे? मर्द को जंगल में जाना पड़ता था और शिकार करना पड़ता था, तो उनका दिन पूरा वहीं में चला जाता था। फिर औरतें घर पे रहती थी। अब औरतें घर पे रहेंगी तो घर के सारे काम करना पड़ता। उस समय तो कपड़े धोने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि कपड़े पहनते ही नहीं थे। उनके तो वल्कलशील थे, वैसे लोग थे वो। और बर्तन भी नहीं थे तो ज़्यादा काम नहीं था, पर उनको घर पे रहकर बच्चों को देखना, पालतू जानवरों को देखना और ये सारे काम उनको करना पड़ता था। इस प्रकार आदमी और औरतों के काम बांटे गए। शुरुआत में ही 2 काम उनके बांटे गए। आया समझ में?
यहाँ तक आज हम रखेंगे, आगे का पाठ हम अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके। आपका होमवर्क है इस पाठ को पढ़ना है अच्छे ढंग से, और पाठ को पढ़ने के बाद में आपको जो जो कठिन शब्द दिखते हैं उन शब्दों को आपको नोटबुक में लिख के रखना। अर्थ समझा तो ठीक है, नहीं तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी आपको अर्थ। तो आपका पहला होमवर्क है पाठ को पढ़ना और पाठ के कठिन शब्दों को निकालना लिखकर। ठीक है, ओके।